अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद आज। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का ज़बरदस्त रहा होगा और जिन लड़कों ने लेवल्स देखे, लेवल को नोट किया, उन लड़कों का ज़बरदस्त दिन रहा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे लेवल्स दिए थे आप लोगों को। आप लोगों को कल बताया था कि मार्केट इन लेवल से 74 से लेके 65 का एरिया है, इन एरिया से रिट्रेसमेंट दे सकती है और पहली रिट्रेसमेंट ही आपको 200 पिप्स की मिल सकती है। क्लियर कट कल की वीडियो देख लें, 200 पिप्स का जिक्र किया था। एग्जैक्टली अर्ली मॉर्निंग मार्केट ओपन होती ही 65 के बाद मार्केट ने सीधा ही 200 पिप्स की ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट दी है। 65 से अगर कैलकुलेट करें 45 तक मार्केट ने ऑलमोस्ट 200 पिप्स की रिट्रेसमेंट दी और एग्जैक्टली 45 तक 200 पिप्स हुए। फिर अगेन बार बार मार्केट गई, बार बार प्रीमियम कम्युनिटी बार मैंने कॉल देता रहा कि 65 के जब तक नीचे आप सेलिंग करें, कीप सेलिंग रिमेन सेलिंग में रहें और सेलिंग करते रहे। और 2-3 दफ़ा यहाँ से ट्रेड निकली। उसके बाद मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया तो फिर जिन लड़कों ने सीन एरिया से सेल किया था वो हमने ब्रेक ही बंद करके अगेन 75 से लेके 80 के एरिया से टारगेट किया और अगेन वहाँ से सेल किया। तो एक ज़बरदस्त दिन रहा। ओवरऑल सेलिंग में रही सारी ट्रेडें, लेकिन एक प्रॉफिट में रही अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरऑल मार्केट बाय में रही, लेकिन हमने सेल से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया। हमारा मेन टारगेट आपका क्या होना चाहिए? एक कोई भी ट्रेड आप पकड़ते हैं तो उसका 100 पिप्स ही लेना आपको ज़रूरी है। कोई भी ट्रेड पकड़ के अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि मैंने इसको लंबा होल्ड करना है, स्विंग होल्ड करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा इन सिनेरियोज में बिल्कुल सेल में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हाँ, बाय में हो सकता है कि आप लंबी होल्डिंग करें, लेकिन सेल के सिनेरियो में गोल्ड के मामले में सेल बिल्कुल लंबा आप नहीं होल्ड कर सकते, बल्कि आपको इंट्राडे के टारगेट्स जो हैं, इंट्राडे के जो आपके ट्रेड्स हैं वो आपने निकालने होते हैं और वो 100 पिप्स हैं। करंटली गोल्ड की प्राइसेस 3379 है और आज के क्या लेवल्स हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। गोल्ड स्ट्रक्चर वाइज देखें तो स्ट्रक्चर वाइज M30 में भी बुलिश है, M15 में भी बुलिश है, H1 H4 सारे जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं इस वक्त बुलिश ही हैं आफ्टर NFP डेटा। NFP से पहले की अगर बात करें, NFP के पहले मार्केट यहाँ पे थी, तो उससे पहले की बात करें तो उस वक्त M30 में भी बेरिश थी मार्केट, H1 में भी बेरिश थी, H4 में भी बेरिश थी। तो ये सारे जो बुलिशनेस आई है ये सिर्फ और सिर्फ NFP डेटा की वजह से आई है और उस डेटा की वजह से मार्केट बुलिश हो गई है। अब मार्केट जितना थोड़ा सा नीचे आती है तो सेलर्स जो हैं इंक्रीज हो जाते हैं, तो मार्केट ने सेलर्स को तो पैसा देना नहीं है, तो बार बार मार्केट ऊपर जा रही है, उनके एसएल हिट करवा रही है और मार्केट ये सोच के नीचे आती है कि अब सेलर्स शायद कम हो जाए, लेकिन सेलर्स की तादाद बढ़ती है तो फिर मार्केट अगेन ऊपर निकल जाती है। अब करंटली कौन से लेवल है जहाँ से हम सेल देख सकते हैं? ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बाय में है, लेकिन हम बाय क्यों नहीं देख रहे? बाय तो तब देखेंगे जब मार्केट डिप करेगी, बाइंग एरिया पे आएगी, तब जाकर उसको बाय करेंगे। जब बाइंग एरिया पे नहीं आएगी तो ऑब्वियसली हम सेल देखेंगे। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेस या ऑक्टा का अकाउंट है, अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई एक्सेस और डू प्राइम का अगर आपका अकाउंट है आप ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सेस और डू प्राइम के यूज़र्स के लिए है। अच्छा, करंटली आज के दिन की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर वाइज आपके पास 33 ये जो एरिया है, मैं इसको यहाँ पे इसके अंदर लिख भी देता हूँ ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए। 3385 से 3390 का जो ब्रैकेट है 50 पिप्स का, ये आपका सेलिंग एरिया होगा। प्रीमियम में कल यहाँ 85 से सेल दी, एक ज़बरदस्त सेल निकली, 100 पिप्स दे गए मार्केट। अब ये हमारे पास सेलिंग एरिया है, लेकिन मार्केट इन एरिया से बार बार ऊपर यहाँ से सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गई है। तो ओवरऑल जो हमारा बाइंग एरिया होगा वो होगा, ये हमारा बाइंग एरिया है और ये जो है बनता है 3355 3350। ये आपका बाइंग एरिया होगा। 50 के नीचे का एसएल देके आप बाय करेंगे और ऊपर से सेलिंग एरिया ये है। और तीसरी बात ये है कि हमेशा आपने कोशिश करनी है कि लंबी ट्रेडों को होल्ड ना करें। जो भी ट्रेड मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं चाहे सेल की बताई चाहे तो मैं बाय की बता रहा हूँ, वो हमेशा जो है 100 पिप्स के लिए, इंट्रा डे के लिए है, वो इसलिए नहीं। बाकी ये ओवरऑल 90 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, 90 के ऊपर क्या सिनेरियो है, 90 के ऊपर मैं फिलहाल मार्केट को नहीं देख रहा। अगर 90 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो फिर उसको मैं लाइव मोनिटर करूँगा प्रीमियम में। जैसे कि आज 65 इन एरियाज के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो फिर वो उसको मैं मोनिटर कर रहा था लाइव अपने प्रीमियम कम्युनिटी में। तो अगर 90 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है H1 की तो फिर उस थोड़े से मामला डिफरेंट होंगे, तो फिर उसको डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाएगा, वो फिर प्रीमियम कम्युनिटी में बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके पास जो पब्लिकली से जो सेलिंग एरिया है वो 85 से लेकर 90 का एरिया है, वहाँ से सेल कर सकते हैं। 90 के ऊपर का एसएल देना पड़ेगा और जो आपका बाइंग एरिया है वो आपके पास है 3350 से लेकर 55, आपके पास ये बाइंग एरिया है। किस बिहाफ पे ये बाइंग एरिया, अगर रीज़न जानना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर मार्केट ने ये बुलिश यहाँ से और फिर ये यहाँ पे आके मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट की मैंने रूल्स बताए हुए हैं।
प्रीमियम मान लो जिनने क्लासेस ली उनको पता होगा रूल्स के मुताबिक ये एक रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट ली और फिर मार्केट ने अपने पिछले हाई को ब्रेक किया, तो इस हाई को ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आई है। अब इसका मतलब कि यहाँ तक आने का मतलब कि अब मार्केट के पास हमारे पास जो इनिशियल सपोर्ट है ये है, यहाँ से हम बाय करेंगे और 100 पिप्स का टारगेट करेंगे। इन केस ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर एक अच्छी सेल मिल सकती है डाउन साइड पे। तो ओवरऑल 3 सेटअप बता दिए, एक सेलिंग एरिया ये बता दिया कि आज अगर मार्केट में ये एरिया मिलता है आप यहाँ से सेल करें। सेकंड ये एरिया बता दिया कि हम यहाँ से बाय करेंगे, 55 से लेके 50 के एरिया से बाय करेंगे। अगर 50 की नीचे कोई H1 की क्लोजिंग आ गई तो फिर हम इसके रिट्रेसमेंट करने पे सेल करेंगे और फिर हमारे सेल के आराम से 100 पिप्स आराम से वो प्रॉफिट निकाल लेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ कभी ना अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। सिंपल वीडियो बनाता हूँ मैं बहुत इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता कि ये कैंडल ऐसे वैसे, वो नहीं बनाता। सिंपल सेलिंग एरिया, बाइंग एरिया, ब्रेकआउट, अगेन बाय, अगेन सेल, तो सिंपल है। इतनी भी आपको कोशिश करें तो समझने की कोशिश करें। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपना एक्सेस का IB नंबर चेंज करके ज्वाइन करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।